हेलो। खाटू श्याम की ये कहानी बहुत सारे बच्चों को सच में पता भी नहीं है। क्यों हम कहते हैं हमेशा क्लास की स्टार्टिंग में जय श्री श्याम, और क्यों आज जीवन में हमें जो भी मिला मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे खाटू वाले से मिला। ऐसी क्या कृपा इनके नाम में, पूरी बताता हूं मैं आपको बात। दोस्तों, बात है महाभारत के युद्ध के समय की। इसमें दो महाभारत दो परिवार, मतलब एक ही परिवार के दो हिस्सों में हुआ था। एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। तो कौरव और पांडवों में ये युद्ध स्पेशली हुआ। कौरवों और पांडवों में ये युद्ध हुआ। तो अगर हम बात करें, पांडव में 5 थे। सबसे ऊपर थे आपके नंबर 1 पे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और इधर दुर्योधन और उसके साथ पूरा परिवार इन्हें छोड़ के, पितामह भीष्म हो, यह सब। तो जमीन का मैटर था। अब थोड़ा सा इतिहास और पीछे जाना पड़ेगा, आपको पता चले कि जो भीम थे इनकी शादी हुई थी हिडिंबा से, जो राक्षस कुल से थी। तो इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। अब जो घटोत्कच थे इनकी शादी हुई थी मोरवी से, असम के पास की रहने वाली थी मोरवी। और दोस्तों, इनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक, ये बर्बरीक ही आज शाम है। कैसे बने ये पूरी कहानी बताता हूं। दोस्तों, जब बर्बरीक को पता चला कि हमारी फैमिली के बीच में युद्ध होने वाला है और ये सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत, और ऐसा युद्ध आज तक ना तो हुआ ना कभी होगा, क्योंकि इसमें इस तमाम पूरी दुनिया के योद्धा यहां पर लड़ने वाले हैं। तो बर्बरीक एक योद्धा था और योद्धा का मन भी युद्ध करने को करता है। तो बर्बरीक की इच्छा हुई कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करे। उनके अंदर ये इच्छा जगी। तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, मैं युद्ध में जाना चाहता हूं। मां ने कहा ठीक है, आप युद्ध में जाइए, तो लेकिन मुझसे कुछ प्रॉमिस करके जाओ। बोलिए। तो मां ने कहा कि पहला प्रॉमिस करो, क्योंकि मां एक चीज जानती थी, जो बर्बरीक है ये बहुत शक्तिशाली है। इसके पास ऐसे 3 बाण हैं। पहला बाण जो लक्ष्य को भेदेगा, दूसरा एंड कर देगा, और लाइक तीसरा है परमाणु बम, लाइक सब कुछ तहस नहस। तो मां जानती थी इतनी शक्ति इसके पास है। तो मां ने कहा, मां घबराई हुई थी, इधर 5 है जिस परिवार से उसका संबंध था, और इधर 100 है। तो मां को लगता था हमारे वाली टीम तो हारी हुई है। तो मां ने सोचा कभी मेरे बच्चे को ये परिवार वाले बहका ले कि हमारी तरफ से युद्ध लड़ और गड़बड़ हो जाए। तो मां ने कहा कि देखो, प्रॉमिस करो, वादा करो, ये वचन दो कि आप हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे। यानी हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे, हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे, हारने वाले की तरफ से युद्ध, हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे। कहा ठीक है मां, वचन देता हूं इस बात का। दूसरा वचन कि अगर, कहते हैं ना मां सरस्वती कंठ में वास कर जाती, सरस्वती मैया ने बुलवाया कि अगर रास्ते में कोई कुछ मांगे, कोई मांगे, उसको मना मत करना, उसको दे देना। क्षत्रिय हो तुम देने के लिए जाने जाते हो, लेने के लिए नहीं। तो कहा ठीक है मां, मैं जा रहा हूं अपने घोड़े पे। नीले के सवार बोले जाते हैं। तो नीले नामकन का घोड़ा था, चल पड़े। असम से दिल्ली के रास्ते होते हुए ये कुरुक्षेत्र जाने वाले थे। इसी बीच में एक जगह पड़ता है सोनीपत, और सोनीपत के पास एक जगह है जो वर्तमान में है चुलकाना। चुलकाना में वहां पर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर ये थोड़ी समय के लिए विश्राम करने लगे। क्या करने लगे? विश्राम। तभी कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में इनकी परीक्षा लेने के लिए कि कितना शक्ति है इसके अंदर, यहां पर आगे ब्राह्मण के रूप में कृष्ण भगवान आए। किसके रूप में? ब्राह्मण के रूप में। और उन्होंने क्या किया, इसको कहा, युवा था, नया युवा, मूछ वाला, देखा ना खाटू वाले जी की मूछ कतई अलग रहती है।
तो अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि कहाँ भाई युद्ध में जा रहे हो, इधर तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है। बोला युद्ध में जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी उम्र कम है, अरे ब्राह्मण आपको चाहिए क्या, चले जाओ मुझे आराम करने दो, मुझे युद्ध में जाना। बोला ऐसा क्या है तेरे पास बेटा, तू युद्ध जा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे मेरे पास बहुत है, सब कुछ है, तुम जाओ। थका हुआ था बर्बरी। बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो योद्धा को उन्होंने उत्साहित कर दिया, बोला मैं पूरी सेना को भारी पड़ जाऊंगा। बोला अरे नहीं कुछ करके दिखाओ। बोला अपनी सेना ले आओ, अभी प्रैक्टिकल कर देंगे। बोला उसने कहा कि मेरी सेनाएं पत्ते हैं पीपल के वृक्ष। उसने कहा, उसने बाण निकाला और कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता पैर के नीचे रख लिया। उसने बाण निकाला और जो एक बाण चलाया, तीर चलाया, सारे पत्ते छेद हो गए और आके लास्ट पैर तीर की तरफ करने लगा। हटाओ, मैं कहा ब्राह्मण पैर हटाओ, फट से। कृष्ण भगवान चकरा गए, तो भाई साहब चुन चुन के मारेगा। तो कृष्ण भगवान का दूसरा क्वेश्चन, किसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक ने कहा देखो मेरी मम्मी ने कहा है, मेरी माते बोली है कि देखो युद्ध हारने वाले की तरफ से करना है। उसने कहा कि ये तो, अब एक बात बताओ, ये कौरव है ये पांडव है, ये कौरव है ये पांडव है। अगर कौरव हारे तो आप पांडव की तरफ से युद्ध लड़ोगे, और अगर पांडव हारे फिर कौरव की तरफ से। बोला हाँ यही करना मुझे, जो हारेगा उसकी तरफ से। बोला एक बात बताओ, अगर तुम इसकी तरफ से जब युद्ध करोगे तो सामने वाला हारेगा, तुम इतने पावरफुल हो तो तुम्हें भाग के इधर जाना पड़ेगा। बोला हाँ जाना पड़ेगा। फिर तुम इधर से युद्ध लड़ोगे तो फिर ये हारने लगेगा, फिर इधर आओगे तो ये हारने लगेगा। बोला ओ तेरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। तो बोला ब्राह्मण गुरुदेव कुछ ट्रीटमेंट बताओ। बोला गुरु बेटा बेरा कि भैया देखो आपने गुरु बोला है दक्षिणा देनी पड़ेगी, माँ ने कहा था कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोला कलयुग आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोला जी बताइए क्या चाहिए। बोला आपका शीश चाहिए, शीश सर। उसने बोला क्षत्रिय है पीछे नहीं हटेंगे, शीश देंगे, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपने असली रूप में आओ। तो विराट रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने। बिना एक क्षण सोचे बर्बरीक ने अपना शीश उठा के कृष्ण जी के हाथ में थमा दी। काल को बुलाया गया, अमृत से अमृत से सिर को सींचा गया, जिंदा किया गया। कृष्ण जो पूरी दुनिया को देते हैं उन्हें मांगना पड़ा, वो दे दिया, हिल गए वे। बोला बताओ आपको क्या चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए, योद्धा हूं, युद्ध लड़ने आया था, युद्ध नहीं लड़ पाया, तो युद्ध दिखा दो। बोला दिया, तुम्हारा ये शीश युद्ध देखेगा। दूसरा, जो ये मेरा शरीर के नीचे का धड़ है, आज भी उसकी समाधि बनी हुई चुलकाना के अंदर, तो इसका अंतिम संस्कार आप करोगे। भगवान के हाथों से अंतिम संस्कार दिया। बोला जी और कुछ नहीं चाहिए। शीश हिमाचल प्रदेश में तांडी पहाड़ी पर रखा गया, और कुरुक्षेत्र ये था, और हिमाचल प्रदेश की इस पहाड़ी से ये पूरा युद्ध इन्होंने देखा। बाद में क्या हुआ दोस्त, बाद में ये जीत गए, और कहते हैं ना जब जीत जाते हैं तो मैंने जीता, और हार जाते तो तेरी वजह से हारा। तो आपस में पांचों लड़ने लगे कि मेरी वजह से युद्ध जीता, मेरी वजह से युद्ध जीता, मेरी वजह से। कृष्ण भगवान आए इनके पास। बोला भगवान बता दो ये युद्ध किसने जीता। बोला जी मैं तो था ड्राइवर, सारथी, मुझे नहीं पता। तो फिर एक आदमी है जिसने सब कुछ देखा है, वो है बर्बरीक। इसके पास गए और पांचों की ऐसी क्लास लगाई बर्बरीक ने कि सिर्फ मैंने एक ही चीज देखी, कृष्ण भगवान का चक्र चलते हुए और काली मैया को लहू पीते हुए। कृष्ण भगवान खुश हो गए, और जब कृष्ण जब जब खुश हुए हैं तब तब उन्होंने लुटाया है। तो इन्होंने कहा कि तेरी इस भक्ति से बर्बरीक मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें अपने सबसे प्यारा नाम श्याम देता हूं। आज के बाद तुम बर्बरीक के नाम से नहीं, श्याम के नाम से जाने जाओगे। इस पृथ्वी पे सबसे पवित्र भूमि खंडेला, राजस्थान के अंदर खंडेला में खाटू में है। तो जैसे कलयुग लगेगा आप खाटू में, यह आपका शीश प्रकट होगा, और आप कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। आपकी माता ने जो वचन लिया था कि हारे का सहारा बनेंगे, इस कलयुग में अगर कोई भी तुम्हारे दरबार में हार के चला जाता है तो हारे का सहारा तुम बनोगे, और जिस पर एक बार तुमने अपना हाथ रख दिया इस सृष्टि में उसको कोई हराने वाला नहीं है। तीसरा, कलयुग में हर घर में तेरी जोत जलेगी, कलयुग में हर घर में खाटू श्याम पूजा जाएगा। ये वचन दिए, और आज कलयुग के अंदर खाटू श्याम जी की महिमा आप सब जानते हैं।
कि कितने शानदार जबरदस्त तरीके से बाबा की कृपा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी मुझे मिला सिर्फ मेरे बाबा श्याम की वजह से मिला। हमेशा कहता हूं जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम।